हमें तेरे जैसा बना, हमें शुद्ध अपने लहू से शुद्ध कर। हमारे अंदर जो भी खामियां है, पाप है, तेरे लहू से प्रभु तू इस वक्त हमें शुद्ध कर। और धन्यवाद देते प्रभु वो क्रूस की जहाँ पर तूने हमारे लहू हमारे पापों के लिए अपने लहू बहाया और हमें शुद्ध किया, ताकि आज जब हम तेरे सामने खड़े पवित्र बिना कोई दाग सर उठाकर तुझे अपना पिता कह सके। मेरे भाई मेरे बहन इस वक्त प्रभु से बात कीजिए। प्रभु का आत्मा इस जगह पर है, प्रभु का सामर्थ्य इस जगह पर। शैतान का सारा झूठ भूल जाइए जो उसने आपसे कहा, आपके परिवार के विरुद्ध कहा। सत्य यह है प्रभु आपके साथ है, वो आपसे बहुत प्यार करता है और वो चाहता है कि आप उस पर एक छोटे बच्चे की तरह भरोसा करना सीखें। में तेरे हम आते हैं, सारा दिल तुझको देते हैं। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा दिल तुझको देते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा दिल तुझको देते हैं। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा दिल तुझको देते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। शीश हम झुकाते हैं, शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो दिल से गाएंगे हालेलुया, 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 हालेलुया,
यकीन है, हमको यकीन है कि तू है खुदा, जिस कारण में करते सजदा। हमको यकीन है कि तू है खुदा, जिस कारण में करते सजदा। शीश हम झुका के वंदना वंदना करते शीश हम शीश हम झुकाते हैं, वंदना वंदना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हाँ प्रभु, तू महान ईश्वर। धन्यवाद प्रभु, तूने इन सारे लोगों को आशीष से भरा है, हर एक बंधन हर एक श्रापों से मुक्त किया है। धन्यवाद प्रभु, इनके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं। यस, आमीन। तेरी महिमा इन सब के ऊपर दिखाई दे रही है प्रभु। हाँ प्रभु, ये साल उन्नति का साल, ये साल तेरी महिमा का साल है प्रभु, और तेरी महिमा हर एक लोगों के ऊपर है। धन्यवाद प्रभु कि जो लोग भटक गए थे तो उन लोगों को वापस से लाया प्रभु, जो चले गए प्रभु तो उनको खींच कर वापस से तेरे उपस्थिति में ला, और आज से प्रभु इनका ध्यान तेरे पर से कभी ना भटके। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, पूरे दिल से हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू योग के हर एक स्तुति के हर एक शब्दों के धन्य तुझे प्रभु हम कहते हैं। जिंदगी भर तेरी धन्यवाद तेरी महिमा करते रहेंगे। हाँ प्रभु, सिर्फ तेरा ही नाम यीशु। धन्य तुझे हम कहते हैं आज, सारे जहां का है तू सुनता। धन्य तुझे, धन्य तुझे हम कहते हैं आज, कहते हैं आज, सारे जहां का है तू सुनता। वेद हम चढ़ाते हैं, वंदना वंदना करते हैं। भेंट हम चढ़ाते हैं, भेंट हम चढ़ाते हैं, वंदना करते हैं। हाथ उठाकर हालेलुया, हालेलुया, आमीन। पूरे दिल से हालेलुया, हालेलुया, आमीन। प्रभु का सामर्थ्य जगह पर आराधना कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया,
हर एक प्रकार की दुष्ट आत्मा हर एक प्रकार के सोच को मानता इस शरीर से जगह से निकल जाए। आप सबको आजादी दो यीशु मसीह के नाम से। जो भी शैतान ने योजना बनाया आपके और आपके परिवार के विरुद्ध उसे कैंसिल कर दो यीशु मसीह के नाम से। Yes, I cancel every kind of demonic spirit that has come against them, any thought, any words that has come against them and their family. I rebuke it and cancel it in the name of Jesus. Every kind of demonic thought, we uproot it in the name of Jesus. Set them free completely. अपना ध्यान प्रभु में लगे, प्रभु का सामर्थ उस जगह पर पूरा वर्ष धीरे Thank you, Lord. Thank you, Father. In the name of Jesus, right now I rebuke every kind of curse, every kind of spirit, every demonic spirit. Get out. I set her free completely. I fill her with your love, your presence, Lord. Thank you, Lord. You are her strength. You are her life. I speak life into this body. I speak life into the bones, the muscles, the tissues, and the ligaments. Receive it. Receive it in the name of Receive the love, receive the peace, the joy. प्रभु कह रहा है, यहाँ पर कोई है जो सुसाइड करने का कोशिश कर रहे थे, तो प्रभु आपसे आज ये प्रश्न पूछ रहा है, क्या तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है? क्या तुझे लगता है कि मैं तेरी आवाज नहीं सुन सकता या मेरे हाथ तुझे बचा नहीं सकते और तुझे इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकाल सकता? क्यों तू शैतान का सुनता है? मेरे भाई मेरे बहन जो भी है, आप इस वक्त प्रभु आपको प्रभु के प्रेम से और सामर्थ्य से भरा है। शैतान झूठा है, प्रभु सत्य है और वो जीवन देने आया है। आपकी परिस्थिति उसके लिए असंभव नहीं है। थैंक यू लॉर्ड। हर एक डिमोनिक स्पिरिट, हर एक सुसाइडल टेंडेंसी को बांधता हूँ, जो सोचते हैं कि ये सॉल्यूशन इस वक्त यीशु मसीह के नाम से, हर एक सोच, हर एक प्रकार के विचार जो शैतान ने डाला उसको अप्रूव करता हूँ और आप सबको आज़ादी देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु हम सबको आशीषित किए। आने वाले दिनों में आप प्रभु की महिमा देखोगे, प्रभु की भलाई आपके जीवन में देखेंगे। यस लॉर्ड, थैंक यू।
पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज यहाँ पर जितने लोग आए सबको आपने आशीषित किया, सबको प्रेम से और अपने सामर्थ्य से भरा, और तेरा वचन का भी उनके अंदर वो कार्य कर रहा है। और आने वाले दिनों में प्रभु हम वो सारी गवाही सुनेंगे तेरी महिमा की, जो तू कर रहा है और जो तू करने वाला है। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद कि तूने तेरे लोगों को चंगा किया, सामर्थ्य से भरा, शांति प्रदान की। धन्यवाद। तो सब चीजों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं और ये प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। Praise the Lord. हालेलुया। तो कोई गवाही देना चाहता है? मैं प्रार्थना के लिए आना नहीं चाहती थी। मेरे पेट में दुख रहा है। मैं सोच रही थी कैसे जाऊंगी और कैसे सुनूंगी, इसीलिए तो मैं अभी मैं जाऊंगी, प्रार्थना में सुनूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी, इसीलिए मैं इधर आई। आगे मेरा पेट में दुखना बंद हो गया। अरे धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही ये है, वो संडे में ब्रदर ने एक वचन लिया था कि हमारे मुंह को हम लोगों को कंट्रोल करना है। तो मेरे हस्बैंड अभी आपने देखे हैं, मतलब दिखते वैसे नहीं है और हर बात में ना गाली देते, बच्चे लोग को गाली देते थे। गाड़ी चलाते तो दूसरा गाड़ी वाला आएगा तो उसको गाली, मतलब बिना गाली का ऐसे बात ही नहीं करते थे। तो उस दिन पीछे बैठ के थे तो मैंने बोला देखो वचन कैसा है। तो बोलने लगे कि प्रभु ने मुझे आज से नया हृदय दिया है, तो आज से मैं गाली नहीं दूंगा। और जैसे घर पे जाने के बाद ना मंडे को दारू पी के आए शाम को, और इतना गाली दे रहे कि बोलो ही मत, बहुत ही गाली दे रहे थे। मैंने थोड़ा सा मतलब बात किया उनसे तो उन्होंने मुझे मारा था, पीठ में बहुत ज़्यादा लग गया था मेरे, तो बहुत ही दुख रहा था। इसलिए मैं हॉस्पिटल में गई तो डॉक्टर ने बोला था कि एक्सरा निकालना है, लेकिन मैंने प्रभु का वचन लेके प्रार्थना किया था कि कुछ भी नहीं होगा। प्रभु को इतना सताया लोगों ने, तो हम भी प्रभु में है तो हम लोगों को भी घर के लोग सताएंगे, तो एक्सरा कुछ भी निकालने का काम नहीं हुआ। इसलिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। और मेरी गवाही ये है कि अभी मतलब इतना झगड़ा होने के बाद भी मैंने प्रभु से यही प्रार्थना किया था कि उनको उनके गलती का एहसास होना ही चाहिए, और वैसा ही हुआ। मेरे पापा से उन्होंने झगड़ा किया था और दूसरे दिन बहन को बोलने लगे कि उनको खाना खिलाने के लिए बुला लो, ऐसा होता नहीं है क्या, मुझे ही थोड़ा अलग ही लग रहा है, ऐसे बोलने लगे। और अभी ब्रदर ने बोला है कि सुसाइड करने वाले थे। तो इसके पहले भी हमारा बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ था, इतना झगड़ा हुआ था कि बताओ मत। लेकिन इस बार मुझे इतना गंदा गाली बोला था उन्होंने कि बोलने लगे थे कि मैं गांव में जाके आपका ऐसा बोलूँगा वैसा बोलूँगा। तो मुझे बहुत ही बुरा लगा था, क्योंकि अभी गांव में सबको मालूम है कि ये भी काम करती है, मैं भी काम करती हूँ, लेकिन इन्होंने ये बताया था कि मेरा पेमेंट इससे मेरे से इसका ज़्यादा है, तो गांव वाले लोग मतलब अलग ही सोचते हैं। तो मुझे बुरा लगा था कि मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि तू गलत काम कर रही है दारू के नशे में, नहीं तो ऐसे बहुत अच्छे हैं। तो मतलब शैतान तो घर के आदमी के द्वारा ही आता है। मुझे वो टाइम पे बहुत ही बुरा लगा था, इसलिए मैंने सोचा था कि मैं कुछ ना कुछ तो करूँगी ऐसा। तो आज ब्रदर ने प्रभु ने डायरेक्ट मुझे बात किया कि प्रभु आपके घर वाले ने सबने आपको छोड़ दिया, लेकिन प्रभु आपके साथ है, विश्वास रखो। सच में प्रभु ने आज मुझसे बात किया, इसलिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। रात को अचानक मेरी तबीयत मतलब बहुत फटे डकार और ऐसा तो होने लगा। मैं सुबह तक वैसा ही रही, फिर बाद में सुबह उठकर मैंने कमांड की प्रार्थना की, अपने हाथ रखकर कमांड की प्रार्थना किया।
ठीक है, संडे एक संडे भी ऐसा हुआ है, हर संडे प्रार्थना में मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे प्रभु से प्रार्थना किया, कमांड से अधिकार से प्रार्थना किया और पूरी तरीके से मेरा पेट पूरी तरीके से आराम पड़ा। मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। देखो हम लोग पहले एसिडिटी होता था, कुछ तकलीफ होता था, हम डॉक्टर के पास भाग जाते थे, लेकिन अभी प्रभु का वचन में और प्रभु के प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है। तो अपना हथियार उठाओ। वो सब लोग बार बार हॉस्पिटल में भाग रहे हैं, ज़रूरत नहीं है। तो तकलीफ हो रहा था, मैं भी मनुष्य, मुझे भी होता है, लेकिन हम तुरंत प्रार्थना करते हैं और उस क्षण में पूरी तरीके से चंगी हो गई। मैं मेरे प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। और कोई? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पिछले 2 हफ्ते से जो मेरे जीवन में परीक्षा आया है, देखिए हम प्रभु की दास है। ऐसा कि हमारे जीवन में परीक्षा आएगा, ऐसा नहीं कि आपका ही जीवन में परीक्षा आना चाहिए, ऐसा नहीं, हमें भी परीक्षा आता है। तो 2 हफ्ते से एक्चुअली पिछले 6 महीना से, मैं 6 महीना हो गया मेरा घर पे आई, मैं मेरी खुद की घर में, आप लोग जानते हो। 6 महीना के बाद वो लोग लाइट बिल भरा नहीं था और हमारा मीटर काट के लेके चले गए। पर मैंने उस समय में जो मीटर काट के लेके गए, तो उस समय में हम लोग पूरी 10 दिन की, शायद 14-15 दिन ऐसा हम लोग अंधेरा रात में थे। पर उस समय में भी प्रभु हमें ये सिखाता है कि तुम अंधेरा में भी रह सकती है क्या। और हम लोग ने जो हर किसी का, देखो प्रभु क्या कहता है कि कितना भी मुश्किल या मुसीबत आए, तुम सिर्फ हंसते रहना, रोना मत। तो मेरे से जितना होता था मैं उस प्रकार खुशी हंसी से, या मेरे बच्चे लोग को भी मैं खुशी में रखती थी, मेरा बहन लोग को भी बता कोई बात नहीं, हो जाएगा, प्रभु ने कर दिया है ऐसा। लेकिन प्रभु जानता है कि अपने बच्चों का इच्छा। मेरे को उस दिन ऐसे आया कि 11 बजे तक ऐसा आया कि मेरी आंख में ऐसा आंसू आया, मुझे दर्द हुआ और अंदर से एक दर्द हुआ और मेरी आंख से आंसू आया। और प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि उसी दिन 3 बजे मुझे सामने से बोले कि आपके अकाउंट में मैं पैसा भेजता हूँ। और मैं ये सोचा था उस समय में कि मेरा पास सिर्फ खर्चा करने के लिए सिर्फ 100 की 200 रुपया था, मैं कैसा पूरा महीना चलाऊंगा ये। मैं सब उस प्रकार मैं सोचे, और प्रभु से बात की, चलते चलते मैंने बात किया, प्रभु मेरा पास 100-200 रुपया है, इसको पूरा महीना मैं कैसे चलाऊंगा। ऐसा उस प्रकार मैंने प्रभु से चलते चलते मैं बात करी थी। और मुझे सामने से कॉल आया, बोला कि तुम्हारा लाइट बिल भी पैसा मैं पूरा दे रहा हूँ और तुम्हें एक्स्ट्रा 3000 में दे रहा हूँ। सच्ची में प्रभु को धन्यवाद, ये प्रभु की तरफ आया है। और प्रभु का वचन कहता है कि लोगों के द्वारा से तुम्हें मदद मिलेगा। मैं सच्ची प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि हमें में से ही है, मैं नाम नहीं लेना चाहती, पर परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मदद किया। सच्ची मैं पूरी दिल से धन्यवाद देती हूँ। और मेरे घर में लाइट आ गया, प्रभु का धन्यवाद। फिर और ये गवाही है, 2-3 दिन में बुखार मुझे आता नहीं तुरंत, मुझे नॉर्मली सर्दी होती है, नॉर्मली कभी बाई चांस सर्दी होती है। हमारा मिनिस्ट्री शायद 4-5 साल हो गया, 5 साल ऐसा हो गया। बीच में अभी थोड़ा सा मुझे ऐसा डिस्टर्ब हो गया और क्या मुझे बुखार आ गया। और बुखार इतना आ गया कि मैं उठ नहीं पा रही थी, मैं बैठ भी नहीं पा रही थी, इतना मैं पूरा दिन मैंने सो के थी मैं। तो उस समय मुझे वो याद आया कि मैं अगर दूसरे के लिए प्रार्थना करती हूँ, और जैसे हमें डॉक्टर पास जाते हैं और हमें डॉक्टर हमारी बीमारी का एक मेडिसिन देता है कि नहीं, तो उसी प्रकार प्रभु यीशु का भी वचन है। तो मैंने वो वचन मैंने पकड़ा और मैंने उसको पूरा कि दिन भर मुझे बोलना नहीं पड़ा, सिर्फ मैंने 10 बार मैंने उसको कंटिन्यू बोली कि मैं यीशु ख्रिस्त का शरीर हूँ और बुखार को, शैतान को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं आमेन बोली और उसके बाद मेरे जो बुखार था वो टोटली चला गया। मेरे को डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ा। प्रभु को धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आज टकाटक हूँ यहाँ पर, देखिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और आज सुबह की गवाही है, जो मेरी बहन का लड़की, उनका प्लान था कि कल रात को जाने का, तो प्लान चेंज हो गया। सुबह 6 बजे का गीतांजलि का मतलब ट्रेन था और हमें संगीता हमारा बहुत टेंशन ले रही थी, अरे उसको छोड़ना है, रात भर सोने। पर मैं
मैंने सोई, मैं जब बोलती थी तो बोला हाँ उससे बात करो, मैं बोल के मैं सो जाती, पर मैं बिंदास थी। मैं अगर उसको जाना रहेगा तो वो जाएगी, जरूर रहेगी, रहने का रहेगा तो जरूर रहेगा। मुझे जो है जिम्मेदारी मुझे लेना तो लेना ही हो प्रभु की तरफ से, है ना। लेकिन हमें सामने से कॉल आया कि हाँ आप आ जाओ, फिर हम लोग तुरंत निकल गए और हमें बहुत लेट हो गया था, बहुत लेट हो गया था। और मैं जैसे मैं थाना स्टेशन में बैठी है, तो मैं एक साइड में जो प्रभु को अन्य भाषा से प्रार्थना की और प्रभु मैं आपके हाथ में समर्पण करती हूँ, और आप इस लड़की को टाइम पर पहुँचा के उस गाड़ी को आप ही रोकोगे और आप ही उसको बिठाओगे। सच्ची वो 1 मिनट था छूटने के लिए, फिर प्रभु ने सही समय में पूछा, सही समय में वो बैठ गई। प्रभु को धन्यवाद देते कि छोटी छोटी चीज़ प्रभु हमारा ख्याल करता है, और छोटी छोटी चीज़ जो होता है ना, छोटी बड़ा सब कुछ प्रभु हमारा सहायता करता है। तो प्रभु का महिमा होना चाहिए, छोटा या बड़ा। आप भी इंसान हो, मैं भी हूँ, हमारा सब में एक ही प्रॉब्लम आता है, लेकिन हमें हमेशा हर प्रॉब्लम में प्रभु हमें बचाता है। प्रभु की महिमा हमें देना चाहिए, हर परिस्थिति रहने दो, लेकिन हमें प्रभु का महिमा देना चाहिए। तो प्रभु को मैं हर चीज़ के लिए धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू जी। और कोई? हाँ, और एक चीज़ मैं ये गुड न्यूज़ बताना चाहती हूँ। ये बहुत ही गुड न्यूज़, आप लोग को सबको अच्छा लगेगा, है ना। सबका बर्थडे आप लोग को कितना एक्साइटिंग लगता है, अच्छा लगता है ना ब्रदर। मेरा पति ने ना कभी मुझे बर्थडे का विश नहीं करता है, उनको याद भी नहीं रहेगा कि मेरा बर्थडे अगले महीना का मार्च 2 तारीख को। उन्होंने आज मुझे विश किया है कि हैप्पी बर्थडे डार्लिंग। 1 महीना पहले कभी भी नहीं किया, तो मैं ये प्रभु को धन्यवाद देती कि उनका महिमा होना चाहिए, है ना। ये बर्थडे तो अगले महीना है, 1 महीना पहले। तो प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ कि देखिए ये छोटा छोटा हमारे जीवन में झगड़ा तो होती है, लेकिन ये खुशियाँ लेके आती है, तो ये प्रभु की तरफ से आता है। तो प्रभु को मैं पूरे दिल से धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसको ना चलने के लिए नहीं हो रहा था, खेलने के टाइम कुछ तो लग गया था पैर को, और बोलने लगी कि प्रार्थना करो। मैंने बोला मैं नहीं करूँगी, तू विश्वास ही नहीं करती है, प्रार्थना के लिए भी आने के लिए बोलती हो तो नहीं बोलती है, बाइबल पढ़ने के लिए बोलती हो तो नहीं बोलती है, तो मैं नहीं करूँगी। तो मैंने बोला था उसको कि पैर अच्छा हो जाएगा तो तुझे बोलना पड़ेगा, झूठ नहीं बोलने का। तो उसने सच में बोला, और दूसरे दिन एकदम टकाटक चलने लगी। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। और उसी दिन ना मेरे हस्बैंड का मेरा झगड़ा हुआ था ना, तो वो ना कपड़ा पूरा बांध के पूरा पैकिंग करके निकल जा रहे थे, और इसको आवाज़ दिया मेरी बहन को कि मैं जा रहा हूँ और 15 दिन के बाद आऊँगा बच्चे लोग को लेने के लिए। मैं यही सोच रही थी कि इसके पहले इतना झगड़ा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं किया कभी इसने, ये अभी क्यों ऐसे कर रहे। तो प्रभु का वचन कहता है नाना प्रकार के परीक्षा में गिरो तो आनंद की बात समझो। मैंने इसको बोला कि कुछ नहीं होगा, जाने दे, जाएगा तो जाएगा और आएगा तो आएगा। और मैंने विश्वास किया और प्रार्थना किया, और अधिकार से प्रार्थना किया, और डाटा जो कुछ जो आत्मा है उनके शरीर में, मतलब ऐसा मतलब ये सिचुएशन ला रही है, और प्रभु का आत्मा उनके ऊपर मैंने प्रार्थना किया, और वैसा ही हुआ। 15 मिनट में वो वापस आ गए और अच्छे से बात करने लगे। इसलिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया। अभी सिस्टर ने गवाही दिया था, उस दिन ऐसा ही हो रहा था, ये लोग का बहुत झगड़ा हो रहा था, हम लोग दोनों भी साथ में ही रहते थे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। इसके हस्बैंड का देख के मेरे हस्बैंड भी गाली है वो दे रहे थे, तो फिर मुझे ब्रदर का वचन याद आया। ब्रदर ने क्या सिखाया था कि यीशु का पवित्र शांति का आत्मा मेरे ऊपर है, ऐसा बार बार बोलो। तो मैं बार बार मेरे हस्बैंड का, इसके हस्बैंड का नाम लेके इस पे मतलब ऐसा बार बार बोल रही थी। तो उस दिन भी वो रात को कपड़ा वपड़ा बांध के दारू बहुत पीके थे और बाइक चला रहे थे। तो कुछ तो रह गया, तो वापस आ गए। तो मैं बाहर गई और उनका गाड़ी का चाबी निकाला और इसके पापा के पास दे दिया। तो उस दिन गए नहीं, वो रुक गए। तो मैंने फिर सुबह उठ गई, ये उठी नहीं, मैं काम पर से आई, 12 बज गए। तो ये बोल रही थी
ऐसा कैसे, मतलब बहुत परेशान थी वो। तो मैंने उसको बोला, अभी मेरा सुन ही नहीं रहे, तो मैंने उसको बोला कि एक बार ब्रदर को कॉल कर, वो आपको बताएंगे, थोड़ा गाइड करेंगे। तो मैंने ब्रदर को कॉल किया, ब्रदर ने उसको बताया, बोले। बाद में उठी, मुँह धोया, पूरा घर साफ किया। ऐसा फिर बाद में ऐसा ब्रदर को फोन किया, ब्रदर की और इनकी बात हो गई। तो बाद में ऐसा लग ही नहीं रहा था कि घर में कुछ झगड़ा हुआ है या मैं। तो मैं आई, सब ऐसा बिखरा हुआ था, ये रो रही थी, उसके हस्बैंड घर पे नहीं थे। तो मुझे बुरा लगा, तो मैंने बोला इसको ब्रदर को कॉल कर। तो ब्रदर से जब बात की ना, तब बहुत अच्छा लगा और यीशु को मैं धन्यवाद करती हूँ। और ब्रदर का वचन मुझे उस दिन याद आया, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु का वचन, ब्रदर का नाही. Praise the Lord. और भाई ब्रदर, त्यांना विचारा कसं, आता कसं वाटतंय? या इथे या, उभं राहा. काय बोलतो? नाही उभा उभा करा. आता प्रभूने एकदम टकाटक केलं, एकदम बरोबर. बघा, विश्वास कार्यामध्ये करायचं, कार्य. हा, या तुम्हाला हिंदी समजतो नाही? मराठी बोला. धन्यवाद येशू, धन्यवाद येशू बोला का, धन्यवाद येशू. डोळे बंद करा. येशू, येशू बघितला का येशू फोटो? येशू माहिती आहे कोण आहे? नाही नाही. परमेश्वर. हा, परमेश्वरला आता हात मारायचा, डोळे बंद करून त्यांना धन्यवाद. प्रभू धन्यवाद येशू बोलत जा. बोला, डोळे बंद करा. धन्यवाद येशू, धन्यवाद येशू, धन्यवाद येशू. डोळे बंद करा, डोळे बंद करा. धन्यवाद येशू, 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 धन्यवाद येशू. कसं वाटतं तुम्ही आला इथे? चांगलं वाटतं. आता चालायचं, चला या, हात धरा, माझा हात धरा. पडणार नाही तुम्ही, आता आला सामर्थ्य आला तुमच्याकडे, काय होणार नाही. या, घाबरायचं नाही. आता प्रभूंनी प्रभूंनी एकदम हे भरलं तुम्हाला. बघा, तुम्ही घाबरणार तसंच चालणार. तुम्हाला असं आवडत होतं चाललं तुम्हाला धरून चालायचं नाही ना? आता विचारणार, डबल डबल विचार करतो. प्रभूने तुम्हाला बरं केलेलं आहे. ओके, घाबरायचं नाही, घाबरायचं नाही. तुम्हाला आता 4 लोकांचा गरज नाही. तुम्ही एकटंच उभा होऊ शकतो आणि चालू शकतो. ओके, आता घेऊन जा आणि घरात बसून त्यांना समजव. प्रभू बरं केलेलं आहे, फक्त त्याला आता असं वाटतं की 4 लोक पाहिजे. आपण चालवणार पण तरी पण त्याला ते लागणार. या, जा. प्रेज द लॉर्ड. और कोई फिनिश? उसको देखो भी बोल रही. प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ. सुबह से मेरे पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रहा था, तो मैं ना अचानक से ऐसे रुक गई और प्रभु को बोली कि वो थे ना, चिंता और भय के संबंध में मैं यीशु क्रिस्त का शरीर हूँ और शैतान का बीमारी का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है. वो मैंने बोला और तुरंत मेरा रुक गया. और यहाँ पे आई, आराधना में बैठी, तो फिर से गुड़गुड़ गुड़गुड़ चालू हो गया. तो मैं ना 1000 बार है ना वो रिटर्न बोली और तब तक मैं ना पूरा पेट मेरा अभी दुखना वगैरह गुड़गुड़ वगैरह सब गया है यीशु के नाम से. इसके लिए प्रभु को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ. ठीक है, हम सब खड़े हो जाएंगे. प्रभु को धन्यवाद देंगे इस समय से. पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु. आज तेरी महिमा इस जगह पर थी, तूने तेरे लोगों को छुआ, तेरे लोगों से तू बात कर रहा है, तेरे लोगों के घर में तू कार्य कर रहा है प्रभु. हम जानते थे गवाही के द्वारा हम
जान पा रहे हैं कि तू कार्य में है। और जिन लोगों ने गवाही नहीं दिया प्रभु, हम जानते हैं कि उनके घर में भी तू कार्य कर रहा है, उनके साथ भी तू कार्य कर रहा है। और जो लोग डर रहे गवाही देने के लिए प्रभु, तो यीशु मसीह के नाम से वो डर की आत्मा को, घबराने की आत्मा को बांधता हूँ, उस शरीर से निकालता हूँ। प्रभु का महिमा देने के लिए कोई भी आपको रोक नहीं सकता। प्रभु धन्यवाद कि तू सब कुछ कर रहा है तेरी योजना के हिसाब से इनके जीवन में। प्रभु उन लोग के लिए भी धन्यवाद आज के लिए, स्पेशली जिन्होंने योगदान दिया है खाने के लिए, जो भी मटेरियल्स के लिए, सब चीज़ों के लिए धन्यवाद देते हैं। जो लोगों ने खाना बनाया है उनके परिवार के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, उनके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं है। तूने उन्हें 10 गुना 100 गुना भर के वापस दिया है प्रभु। धन्यवाद कि इन सब के हृदय में तूने देने वाला और बोने वाले लोगों में से तूने इन्हें बनाया है प्रभु। इनके जीवन में जब से ये बो रहे प्रभु, इनके जीवन में कोई कमी नहीं है और बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी होते जा रही है प्रभु। और ये 2025 साल खत्म होते होते तू इनको ऐसे लेवल में लेके जाएगा जो ये कभी उम्मीद भी नहीं कर सकते प्रभु। सब चीज़ों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु की शांति आपके साथ। अगले संडे को आइए, जल्दी निकलिए घर से, प्रभु आपके लिए रुका है 9 बजे से। गॉड ब्लेस यू। खराब हो गया मेरा पेट खराब हो गया, इधर आई गुड़ Bye bye. God bless you.